जय हिंद दोस्त, मेरा नाम है जीशु और आप देख रहे हैं जीशु फिटनेस आसाम यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे स्पीड वर्कआउट के बारे में। स्पीड वर्कआउट क्या होता है, स्पीड वर्कआउट कैसे करते हैं, स्पीड वर्कआउट हफ्ते में कितने दिन करना चाहिए। आप समझ लीजिए कि आप एक 1600 मीटर का या 3200 का हो या 5 किलोमीटर का हो, हर एथलीट एक हफ्ते में 2 दिन स्पीड वर्कआउट करना चाहिए। तो ये स्पीड वर्कआउट क्या करना चाहिए, आपका क्या क्या करना चाहिए, आप बिगिनर हो या एडवांस, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप हफ्ते में समझ लीजिए कि आप 400 मीटर का 10, अगर बिगिनर है तो कम से कम 7 लगाना होगा। बिगिनर है तो 7 लगा लीजिए, और अगर आप एडवांस है मतलब आप प्रैक्टिस करते हुए आपका 2-3 साल ऐसा कुछ हो गया, तो आप 400 का 15 लगा सकता है। 15 वो 400 का कितना लगाएंगे, सबसे पहले आपको वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप करना होगा 2 किलोमीटर मिनिमम 5:30 के पेस से। 2 किलोमीटर वार्म अप होने के बाद आप थोड़ा स्ट्रेचिंग कर दीजिए। स्ट्रेचिंग करने के बाद आप स्प्रिंट लगाने के लिए तैयार है। तो आप 400 के लिए फर्स्ट रिपीटेशन 400 के आपको, अगर बिगिनर है तो आप 7 मार लीजिए, अगर आप एडवांस है तो आपका 400 का 15 लगाना होगा। तो मैं सबसे पहले बिगिनर के बाद बता देता हूँ। तो बिगिनर के लिए आपको 400 का आप समझ लीजिए, आपको बिगिनर के लिए आप 140 या 135 ऐसा लगा सकते हैं। ऐसा लगा सकते हैं, आपका रेस्ट रहेगा। आप बिगिनर हो तो आपके लिए रेस्ट रहेगा, कम से कम 1.5 मिनट तक रेस्ट रहेगा एक 400 का। अगर आप बिगिनर है तभी 1.5 मिनट का रेस्ट। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लेप लगा सकते हैं। नेक्स्ट लेप में ऐसा होना कि नेक्स्ट लेप में आपको कम से कम 1 सेकंड कम करना है। अगर आप 7 रेपिटेशन लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपका रेपिटेशन में पहला रेपिटेशन में होगा 1:35, या आप समझ लें 1:37 हो गया। तो उससे आपको सेकेंड रेपिटेशन में 1 सेकंड कम करना होगा। 1 सेकंड कम मतलब समझ लीजिए 1:36 हो गया। अगर दूसरा रेपिटेशन में, तीसरा रेपिटेशन में 1:35 मार दीजिए। ऐसे करके आपको कम करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ऐसा क्यों हो गया कि पहला ही 125 में मार दिया या 130 में मार दिया, दूसरा 140 145, तो आपका इसमें प्रोग्रेसिव नहीं होगा। आप स्पीड रनिंग इसलिए करते हैं ना कि आपका टाइम कम हो या प्रोग्रेसिव हो, इसलिए। तो आपको बिगिनर के इतना तो हो गया। बिगिनर 1.5 मिनट करके रेस्ट करके 400 मीटर 707 का कंप्लीट करने के बाद आप कूल डाउन कर सकते हैं। कूल डाउन आपको 1 किलोमीटर कूल डाउन कर लीजिए। सेम वही आपने जो वार्म अप किया था 5:30 के पेस में, वही आप वार्म अप कूल डाउन भी 5:30 के बीच में कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा कूल डाउन का एक्सरसाइज कर सकते हैं, और उसके बाद आपका स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं। ये बिगिनर के लिए हो गया। आप आता है एडवांस। एडवांस में आपको सबसे पहले आपको कूल वार्म अप में सबसे पहले आपको कम से कम 2 से 2.3 किलोमीटर या 2.4 ऐसा कुछ लगाना है। 2.5 वार्म अप मतलब धीरे धीरे आपको कम से कम 5:20 5:10 ऐसा पेस में लगाना है आपको। अगर आप एडवांस हो मतलब 2-3 साल हो गया तो आप वार्म अप का हो गया। वार्म अप का कम से कम 20 मिनट तक होना चाहिए। 20 मिनट तक वार्म अप होने के बाद आप नेक्स्ट चलाएंगे रेपिटेशन के लिए। रेपिटेशन के लिए सबसे पहले आप ड्रिल कर लिए। ABC ड्रिल होता है क्या, वो ABC ड्रिल कर लिए। ABC ड्रिल में ऊपर आइकॉन बटन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा उधर से। ABC ड्रिल कर लीजिए, कम से कम 5-6 स्टेप्स कर लीजिए। ABC ड्रिल, आपका पैर खुल जाएगा, आपका हिप खुल जाएगा। उसके बाद आप 400 के लिए 400 मीटर का आप 15 लगाएंगे। तो सबसे पहले 15 के लिए हमको सबसे पहले शुरू करना होगा 130 से शुरू करना होगा आपको। पहले 130 से 130 का पहला रिपीटेशन हो गया। उसके बाद रेस्ट रहेगा हमको 1 मिनट 10 सेकेंड। 1 मिनट आपका जैसा हो, ऐसा नहीं है कि आप रेस्ट ले रहे हैं 1:20 और मार रहे हैं 1:35, ऐसा नहीं होगा। आपका रेस्ट भी मिनिमम रहेगा। रेस्ट ऐसा समझ लीजिए आपका रेस्ट 1 मिनट 10 सेकेंड हो गया। 1 मिनट 10 सेकेंड में आपको मारना होगा 400 का 1:30 पहला, और दूसरा वो उससे भी 1 सेकेंड कम करना होगा, और 1:29 समझ लीजिए। 1:29 में आपका सेकेंड रेप हो गया। ऐसे करके ऐसे करके आपको 15 रेप मारना है। 15 रेप मारना है। ये हफ्ते में पहला दिन का बोल रहा हूँ मैं, पर रेप मारना है। उसके बाद आपको क्या है, कूल डाउन। कूल डाउन में होने के बाद आपको कूल डाउन में करना है 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर कूल डाउन कर लीजिए आप। स्लो पेस से, मीडियम पेस से कूल डाउन करने के बाद आप स्ट्रेचिंग कर लीजिए। स्ट्रेचिंग करने के बाद आपका वर्कआउट खत्म। आप बताए हफ्ते का पहला दिन था ये, आप बताए हफ्ते के दूसरा दिन। अब हफ्ते के दूसरा दिन आप ऐसा कोई जगह चाहिए कि थोड़ा आप हो, ऐसा नहीं कि इतना आप, ऐसा आप नहीं, मतलब मीडियम आप हो। उधर हमको लगाना है सबसे पहले, उधर आपको रेपिटेशन लगाना है। उधर आपको रेपिटेशन में क्या होगा, ऐसा समझ लीजिए कि उसका आप 300 मीटर है।
300 मीटर में आपको लगाना होगा, 300 मीटर का 3 लगा दीजिए। 300 मीटर का टिप वो अपना टाइम के हिसाब से मान लीजिए, टाइम इधर टाइम नहीं देखना है, इधर आपको बस पैर को खोलना है और उसका रिदम चेक करना है, रिदम के साथ चल रहा है, एक ही रिदम में जाना है आपको। ऐसा नहीं है कि पहला वाला रिदम स्लो गया उसके बाद फास्ट गया है। और सबसे पहले एक बार आप अगर हिल में मार रहे हैं 300 मीटर का, सबसे पहले स्टार्टिंग 300 हो गया या 100 हो गया, 100 मीटर ऐसा कुछ हो गया, तो आपको स्पीड नहीं लगाना है, पहले हमको बॉडी को वार्म करना है, अंदर से वार्म अप करना है। अब 100 मीटर लगा लीजिए, कम से कम 2 लगा लीजिए। 100 मीटर 2 लगा लेने के बाद आप 250 का लगाइए, 250 का 3 लगा दीजिए, 250 का 3। उधर भी टाइम नहीं देखना है आपको, बस आप जाना है, पैर खोल के मारना है। और लास्ट में आएगा 300 का आप 3 लगा दीजिए। 300 का आप 3 लगाने के बाद आपका हो गया ये। अब 10 मिनट रेस्ट लीजिए। 10 मिनट रेस्ट लेने के बाद आप 400 मीटर आ जाइए। 400 मीटर आप जगह देख लीजिए 400 मीटर का। उसका 400 मीटर में आपको लगाना है 3 सेट, इधर भी 3 सेट लगाना है, टाइम नहीं देखना है, बस पैर को खोल के मारना है और अपना रिदम रखना है। इससे आपको बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। और उसके बाद ख़त्म होने के बाद आपका कूल डाउन एक्सरसाइज करना है। कूल डाउन और स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से करना है उस दिन। और हो सका तो आप वो करें, क्या बोलते हैं उसको, आइस वाटर से हमको वो आइस बैथ करिए, ताकि हमको पेन वगैरह सब रिलीफ हो जाए। और अच्छा हुआ कि और आपका डाइट भी ध्यान देना चाहिए कि आप हिल में इतना कुछ कर रहे हैं, तो आपका डाइट भी ध्यान रहना चाहिए। आप प्रैक्टिस के आने के बाद आप केला ले सकते हैं या खजूर ले सकते हैं, ऐसा करके आप अपना रनिंग इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 दिन, 1-2 महीना, 10-15 दिन में रिजल्ट आएगा, लेकिन आपका पहले कुछ दिक्कत होगा, रिदम में दिक्कत होगा या स्पीड नहीं आएगा। आपको कोई डिमोटिवेट नहीं होना है, बस प्रैक्टिस करना है। और आपका कुछ प्रॉब्लम हो, अगर ऐसा नहीं कि 300 में 150 का मार दिया, 3 मारना है, ऐसा नहीं। 2 में पहले आप 2 मार लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कम करना, धीरे धीरे बढ़ाना है। आप 1 हफ्ते का लीजिए, क्या 1 महीने में 1 महीने अगर हिल रहेगा 4 दिन, तो 1 महीने में हिल तो 4 दिन रहेगा, हिल में 4 दिन रिपीटेशन रहेगा। तो हिल में 4 दिन रिपीटेशन रहने के बाद आप क्या कर सकते हैं, 1 महीने का टारगेट लीजिए कि आज मुझे 300 मीटर का रेप 3 लगाना है पहाड़ में। तो उसमें एक मतलब एम कर लीजिए, तभी आपका रनिंग में स्पीड बढ़ेगा और प्रोग्रेसिव होगा। ऐसे करके आप रनिंग में इंक्रीज कर सकते हैं। और आपका रनिंग में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, स्पीड या सांस लेने में तकलीफ या कुछ और, या पेन होता है या कुछ और, मतलब बीमार होता है ना ऐसा कुछ रनिंग के लिए, तो आप मुझे यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उधर प्रॉब्लम का सलूशन दे दूँगा। मेरे इंस्टाग्राम आपको बायो में क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, आप देख लीजिए। उसके बाद आज के लिए इतना ही, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जय हिंद।